साफ तौर पर ये उत्कर्ष भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में दो विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जिसको लेकर बिहार में जो माहौल है वो थोड़ा गरमाया हुआ है। तो हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। निर्भय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसको लेके क्या कुछ बना हुआ है, अभी क्या क्या नई बात सामने आई है, कैसी चल रही है लड़ाई 2 सीटों पर? देखिए, लड़ाई की बात की जाए तो साफ तौर पर राजद ने अब अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं कि राजद ने दस्तक दे दिया है। ये दस्तक शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दस्तक तो नामांकन को नहीं लेकर के बोल रहे हैं, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने की। तेजस्वी यादव मैदान में हैं और वो खुद अब मोर्चा संभाल चुके हैं। 3 दिनों तक तेजस्वी जो हैं वो तारापुर में कैंप करने वाले हैं और इस दौरान कई तस्वीरें भी हमने देखी है बखूबी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो वहाँ पर मंचन कर रहे हैं, मंचन नहीं कहेंगे उसको, नुक्कड़ जो कह रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और इसके अलावा और भी कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। पिछले दिनों जब वो पहली बार 16 तारीख को यानी कि शनिवार की रात को जब वो पहुँचे थे, तब उन्होंने वहाँ उनका जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने जो स्वागत किया, कार्यकर्ताओं ने जो उनका स्वागत किया, तो मनोबल तो हाई है ही तेजस्वी का। एक और सवाल करना चाहेंगे निर्भय यहाँ पे, जिस तरीके से तेजस्वी एकदम सक्रिय है, बने हुए हैं और नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि निधन के जिम्मेदार वो है जो विधानसभा की 2 सीटों पे पहले थे, उनके निधन के जिम्मेदार वो है। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार काफी शांत बैठे हुए, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है कैसा जवाब देंगे नीतीश कुमार? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो, और जवाब नहीं देते, हर बातों की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नहीं देते हैं बखूबी। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको पहले ही कहा जाता है कि वो दोस्ती निभाएं या ना निभाएं, लेकिन ठंडे पर गए नीतीश। नहीं, बिल्कुल उसको ऐसे नहीं कह सकते। ये कह रहा हूं ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बार बार कहा जाता है कि वो दोस्ती निभाएं या ना निभाएं, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं छोड़ते हैं। दुश्मनी को बखूबी निकालते हैं और वक्त आएगा, क्योंकि वक्त बेवक्त वो बोला नहीं करते, वक्त पे जरूर बोलते हैं और जब उनका वक्त आएगा तो वो बिल्कुल बोलेंगे। अभी वो सामने नहीं है और इस तरीके की बयानबाजी वो नहीं कर रहे। लेकिन जहां तक आपने गंभीर आरोपों की बात की, तो बिल्कुल ये आरोप अगर मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं, ये आरोप अगर सरकार पर लग रहे हैं, तो ये आरोप लगने कहीं ना कहीं, जिस तरीके के जो तस्वीरें दिखी थी, आप जिनकी बात कर रही हैं, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत नेता मेवालाल चौधरी के बारे में आप बात कर रही हैं। कोरोना के दरमियान उनका निधन हुआ था। देखिए, उस वक्त का जो वो वक्त रहा, जो जिस तरीके से वो तस्वीरें आई थी सामने, जो साक्ष्य बाद में देखने को मिले थे, जो बयान आए थे, क्योंकि जो साक्ष्य के तौर पर बयान ही आए थे, उनके जो गार्ड रहे उनका बयान आया था, तो उसके बाद आरोप तो कई लगे हैं। आरोप इसलिए ये लगे कि पहले उन्हें अस्पताल में बेड नहीं था, तो दिखा था बखूबी कि बेड नहीं था, इसके कारण उन्हें समय से अस्पताल में एडमिट नहीं कराया जा सका और यही कारण रहा कि उनका निधन हो गया। कई सारी ऐसी बातें आती रहीं और सरकार ने उस वक्त ये जरूर दावा किया था कि सब कुछ बेहतर है, हर चीज़, हर सुविधाएं लोगों को बेहतर दी जा रही है। लेकिन उस वक्त जब डीएम थे, जो डीएम ने खुद फ़ोन किया था, बजाबते फ़ोन करके पारस अस्पताल को उन्होंने बजाबते आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द मेवालाल चौधरी को एक बेड उपलब्ध कराई जाए और इसमें घंटों वक्त बीत गया था। तो इसको लेकर के लगातार सरकार पर आरोप पहले भी लगे हैं और अब जब तारापुर में तेजस्वी यादव हैं, तब वो प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं अपना, या एक तरीके से घेरने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे तौर पर अब उन दिनों को याद दिलाना चाहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से विधायक चुन करके आए थे मेवालाल चौधरी, और अब वहाँ के लोगों को वो वक्त याद दिलाना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हाल थे। 16 साल बीत गए। तेजस्वी ने आज ट्वीट भी किया है कि, और उस ट्वीट के माध्यम से ही सही, या जो सभाएं आज उन्होंने की है, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है। जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वो हाल है जब 15 साल पुराने, यानी कि लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर के जब जेडीयू ये गंभीर आरोप लगाती आई है अब तक, या एनडीए की कहें कि एनडीए अब तक उसका रोना रोती है उन 15 सालों का, तो अब तो 16 साल बीत गए। अच्छा, निर्भय, तेजस्वी यादव की तो बात हो गई, वो तो लगे हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये रहा कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस का समर्थन करने वाले हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, सच्चाई इस बात में कहना क्या है, जब
जो तेज प्रताप है, और उसमें ये बातें कही गई है। लेकिन तारापुर सीट पर खुल करके कहा गया है कि तारापुर जो सीट होगा वो राजद का समर्थन करेंगे। और इतना ही नहीं, तस्वीरें भी हमने कई देखी हैं आज, जब तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं तो जिस संजय यादव की बात कर रहे थे, ये जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने नामांकन किया था, उन्होंने खुद कहा था कि तेज प्रताप यादव के निर्देश के बाद जो उन्होंने कहा था, उन्होंने नामांकन किया था। लेकिन बाद में वो पलट गए, उन्होंने राजद का समर्थन करने की बात कही। और आज संजय यादव का बयान भी आया है। संजय यादव ने कहा कि मैं अगर वापस लिया हूं अपना नामांकन तो दमखम लगा दूंगा और पूरी जान लगा करके जीत तो तय है। और वो तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने खुल करके अपने पत्र में कहा है कि वो तारापुर से राजद का समर्थन करेंगे, राजद के जीत के लिए वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। उनके कई जो करीबी रहे हैं, हमने देखा है कई करीबियों का, जिन्होंने ट्वीट भी किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए हैं, उन सबका हमने कई लोगों को देखा तो बखूबी सब लोगों ने यही बताया है, लिखा है कि तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि अब ये चुनाव प्रचार तेज प्रताप यादव कब करेंगे इस बात की जानकारी नहीं आई है, अभी मेरे पास नहीं है, शेड्यूल नहीं जानकारी है। लेकिन चुनाव प्रचार तेज प्रताप यादव करेंगे। कुशेश्वर स्थान का जो सीट होगा, कुशेश्वर स्थान के सीट पर तेज प्रताप यादव कांग्रेस का समर्थन करेंगे। वहां भी राजद के प्रत्याशी हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस का करेंगे। और पहले भी हमारी जो बातचीत हुई थी, कई बार हमने उसको लेकर के, यानी कि जो अतिरेक कुमार हैं कुशेश्वर स्थान से, उनके पिताजी से हमारी खुद बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, नामांकन के दौरान ही, जिस दिन नामांकन था उसी दिन उनके पिताजी से बातचीत हुई थी, तो उसमें उन्होंने बखूबी ये बातें कही थी कि तेज प्रताप यादव से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है और वो पहले ही ये भरोसा दे चुके हैं कि वो कुशेश्वर स्थान में समर्थन करेंगे कांग्रेस का। और जो पत्र तेज प्रताप यादव का आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस और तारापुर से राजद का समर्थन करेंगे। जी निर्भय, हमने बात कर ली राजद को लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बिहार में चल रहा है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव प्रचार करने आएंगे या नहीं। ऋतिक, इसको लेके बहुत क्या आसार है, लालू प्रसाद यादव आएंगे या नहीं? देखिए, लालू यादव पटना आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको लेकर आज से 10 दिन पहले इस बात का ऐलान आरजेडी के विधायक ने कर दिया था, भाई वीरेंद्र ने। उन्होंने कहा था कि लालू यादव पटना आएंगे और उपचुनाव में अपना दमखम झोंक देंगे और राजद के लिए बहुत ही आसानी होने वाली कि उपचुनाव उनके पक्ष में चला जाएगा। लेकिन लालू यादव के बारे में भी ब्रेक राजद ने लगा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी जब दिल्ली जा रही थी तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि लालू यादव की तबियत कुछ खास अभी ठीक नहीं है। उनकी तबियत अगर ठीक होती है तो ही आ पाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में है। सेम यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही कि पिता की तबियत अभी खराब है, नासाज है, अगर वो ठीक होते तभी आते, लेकिन डॉक्टर्स की अभी देखरेख में, इसलिए वो पटना अभी नहीं आ सकते। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के अगर इस बयान के बाद से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उपचुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है सृष्टि। और ऐसे में कहीं ना कहीं लालू यादव, अब इन पे एक सवाल ये कि अब लालू यादव पटना नहीं आएंगे और ऐसे में तेजस्वी यादव ही उपचुनाव में उतर के, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि मुंगेर के तारापुर पहुंच गए हैं और तारापुर में आज से 3 दिन वो रहने वाले हैं। या फिर राजद कंफ्यूज है कि मतलब खुद में ही कंफ्यूज है, लालू यादव आएंगे या नहीं? देखिए, अगर बात करें इसको लेकर तो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राजद जो है वो परिवार की पार्टी है, यहाँ पर बस परिवारवाद चलता है। लेकिन अगर आप देखें तो इन दिनों राजद के अंदर ही परिवारवाद में बगावत छिड़ी हुई है। तेज प्रताप खुद अपनी बातें रख रहे हैं, बखूबी तरीके से सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो राजद में चल रही हैं वो गलत है। और यही बातें सामने भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, अन्य नेता भी कह रहे हैं कि ये चीजें थोड़ी दिक्कतें पैदा कर रही है और शायद कहीं ना कहीं राजद इस वजह से लेकर कंफ्यूज है। क्योंकि देखिए, लालू यादव की अगर कुछ तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई थी, जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी तबियत कुछ इस तरह भी नासाज है कि वो पटना नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, पटना अगर वो आते तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में राजद को बहुत ही आसानी से जीत के राह मिल सकती थी। लेकिन अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि अब बिहार में लालटेन नहीं है, नीतीश सरकार ने लोगों को बिजली देने का काम किया तो लोग अब लालटेन भूल चुके हैं। अच्छा, तो कुछ दिन पहले बात छिड़ी थी कि लालू प्रसाद यादव को नहीं लाने की एक टेक्निक है। अगर लालू प्रसाद यादव आ जाएंगे और अगर राजद जीत जाएगी दोनों सीटों पर तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा, लोग तेजस्वी यादव को जानना थोड़ा कम कर देंगे। ये कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2020 में जब ये चुनाव हुए थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी। 75 विधायक अपने साथ लेके चले गए वो। और कहीं ना कहीं उस वक्त लालू यादव जेल में थे, लेकिन यही बात सामने आई कि लालू की विचारधारा से, उनकी बातें जो उन्होंने कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी जो उन्होंने तेजस्वी यादव को दी, उन्होंने उस वक्त की राजनीति में उस चीज को धरातल पर उतारा और कहीं ना कहीं बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि जीत राष्ट्रीय जनता दल की हुई, लेकिन कुछ लोग चोर दरवाजे से आए हैं। कहीं ना कहीं इशारों में एनडीए पर उन्होंने
कटाक्ष कर दिया था। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव, जैसा कि आप बता रही हैं, और तेजस्वी यादव ने ये बात जो आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर ये चीज सामने आ रही है, हो सकता है कि देखिए लालू यादव की हमेशा एक इमेज रही है किंग मेकर की, वो किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। देश के कई ऐसे प्रधानमंत्री जो बने हैं उनको भी उस पद पर बैठाने में लालू यादव का एक बहुत बड़ा सक्रिय योगदान रहा है। लेकिन अब जब लालू यादव फिजिकली तौर पे उपचुनाव में नहीं होंगे, तो ये जो विधानसभा चुनाव की तस्वीर थी, अगर सेम टू सेम यही चीजें उपचुनाव में भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि उस वक्त भी सारा क्रेडिट जो है वो तेजस्वी यादव को गया था। वही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुने गए और बिहार में नंबर 1 पार्टी बन के वो निकली, और तेजस्वी यादव को इसका पूरा क्रेडिट गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पिता से सब कुछ सीखा है और वही चीज उन्होंने धरातल पर उतारा है। लेकिन अगर उपचुनाव में ये चीजें सेम टू सेम होती है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी, जैसा कि कह रहे हैं आप भी, कि राजद कंफ्यूज है इस चीज को लेकर। हो सकता है लालू यादव का, देखिए एक दशक से ज्यादा वो बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं, 50 साल से ऊपर का राजनीतिक अनुभव उनके ऊपर रहा है। तो ऐसे में अगर लालू यादव यहाँ पटना आते, उपचुनाव में अगर भागीदारी उनकी होती, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, अगर जीत आरजेडी की होती, तो शायद तेजस्वी यादव का नाम सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पर लालू यादव का ही होता। अच्छा, अगर लालू प्रसाद यादव आते हैं प्रचार करने के लिए, ठीक है, तो क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव तब भी बगावत करेंगे या राजद में शामिल हो जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब से तेज प्रताप ने अपनी एक बात कही, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं, 5 ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम भी नहीं लेना चाहेंगे, जो पिता को आने नहीं दे रहे हैं दिल्ली से पटना। और ऐसे में ऐसा लगता है कि देखिए, तेज प्रताप यादव का एक पिता के प्रति प्रेम हमेशा से रहा है। उन्होंने कई बार ऐसे अपने ट्विटर अकाउंट से भी पोस्ट शेयर की, अपने पिता को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके पिता की तरह बिहार में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का एक प्रेम अपने पिता के प्रति दिखता है, दिखना भी चाहिए, पिता है उनके। लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं इस वक्त पार्टी से इसलिए थोड़े खफा भी चल रहे हैं। दिल्ली भी गए थे, पिता से मुलाकात भी की, माँ आई, माँ ने समझाया, लेकिन फिर भी आप देखिए दोनों उपचुनाव में शायद अगर वो राजद के ही प्रत्याशी को उम्मीदवारों को अगर वो समर्थन देते, तो शायद हम कहते हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जब कांग्रेस को वो एक कुशेश्वर स्थान से समर्थन देना चाह रहे हैं, और इधर अगर बात करें तो राजद के प्रत्याशी अरुण कुमार शाह को अगर वो प्रत्याशी को अगर वो उम्मीदवारी को लेकर अगर उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात सब जाहिर कर रही है कि शायद ना पिता ना माता, शायद अंदर में कोई इस चीज को संभाल नहीं पा रहा है। तेज प्रताप यादव हमेशा से अपने प्रखर सुर के लिए जाने जाते हैं, उनको जैसा लगता है वो तैसा बात अपने कर देते हैं। और ऐसा, हाँ, आप देखिए कई ऐसे नेता जो अभी हाल फिलहाल में अभी आज ही जदयू में जो शामिल हुए हैं, राजद के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम परवेज, उन्होंने भी कहा है कि मान सम्मान की लड़ाई है और राजद में ये मुझे नहीं मिला इसलिए मैं चला गया। और हाँ, बच्चे के हाथ में पार्टी का बागडोर दिया गया है, और अगर बच्चे को आप पार्टी की बागडोर दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़ों की इज्जत करना भूल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने भी पार्टी से किनारा किया। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप ने भी ये चीज का ऐलान भी कर दिया और इशारों में समझा दिया है, शायद भाई उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, और इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा बिखर रहे हैं। अच्छा, एक ट्वीट की आपने बात की कि उन्होंने उसमें लिखा था कि मेरे पिता जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं था, उन्होंने ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं था, माफ करिएगा, और उसमें फोटो भी लगाया लालू प्रसाद यादव का। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव को तंज कस रहे हैं, उसमें मेरे पिता जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है कहकर। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। हमेशा से ही तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि तेजस्वी उनके अर्जुन हैं, और शायद अपने आप को कृष्ण भी समझते हैं। हालांकि कोई बात नहीं, इसमें समझने वाली बात है, इंसान कुछ भी क्या भी समझे। लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव ने ये चीज कहा है कि छोटा भाई मेरा मुख्यमंत्री है। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो मेरा दिल सबसे पहले खुश होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट की बात हो रही है, जो उन्होंने अपने पिता को लेकर लगाया है कि मेरे पिता की तरह मुख्यमंत्री बिहार में कोई नहीं बन सकता, तो कहीं ना कहीं ये चीज का इशारा वो कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, तो भावी मुख्यमंत्री भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं इशारों में एक चोट तो करते ही रहते हैं। और हाँ, जब इन दिनों भाई से नाराज चल रहे हैं, तो कुछ कसर नहीं छोड़ रहे हैं भाई को थोड़ा सा उस ट्रैक पे लाने के लिए। जी बिल्कुल ऋतिक, अब राजद की बात हो गई, अब धीरेन्द्र से जानते हैं जेडीयू के बारे में। राजद के नेता जो है सलीम परवेज, उन्होंने जेडीयू में ज्वाइन किया, तो क्या कुछ खास खबर है इसको लेकर? उपचुनाव से पहले राजद को एक बहुत बड़ी झटका लगा है। सलीम परवेज ने आज जेडीयू ज्वाइन करके आरजेडी को बहुत बड़ी झटका कर दिया है, दे दिया है। और सलीम परवेज ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जहां पर बड़े लोगों की इज्जत नहीं होती है, पार्टी के संस्थापक की इज्जत नहीं होती है, वहां पर छोटे कार्यकर्ताओं की इज्जत कैसे दिया जा सकता है। ये आरोप बहुत बड़ा है और उन्होंने ये आरोप राजद के नेताओं पर लगाया है। और ख़ास करके ये तेज प्रताप पर भी आरोप लगाए हैं कि ये आए दिन आरोप लगाते हैं कि ये मेरे पिताजी का पार्टी है, और इस तरह से वो बहुत बड़ी आरोप लगाए हैं। जी, तो क्या लगता है, क्या खलबली मचेगी उनके जेडीयू ज्वाइन करने से? ये अल्पसंख्यक पे बहुत बड़ा असर होने वाला है इसको लेकर के।
और ये चुनाव में अपना जो भी इनको वोट कीजिए जेडीयू को। जी धीरेन्द्र, अब बिहार की राजनीति पे तो काफ़ी कुछ बात हो गई, अब थोड़ा गॉसिप लेते हैं और एकता से जानते हैं कि एंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो आजकल आर्यन खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जब से उन्हें जेल हुआ है ड्रग्स के मामले में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों सुर्खियों में है। और साथ ही आर्यन खान को सपोर्ट करने के लिए कई सारे ऐसे स्टार कास्ट जो है जो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ में शाहरुख खान को संतावना देने के लिए भी उनके घर पे आ रहे हैं कि जो कुछ भी ये जो मामला है वो जल्द ही सुलझ जाएगा। इस मामले में कुछ दिन पहले अभी ऋतिक रोशन आए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, और अब जो है आज अभी मैंने एक खबर देखा जहाँ कृष्णा अभिषेक और उनकी वाइफ कश्मीरा आई थी उनको सपोर्ट करने के लिए और उन्हें ये संतावना देने के लिए कि जो भी परिस्थिति है वो जल्द ही सुधर जाएगी और ये जो केस है वो उनके पक्ष में ही आएगा और साथ ही उनको जल्द ही रिहा मिलेगी। इस चीज़ का भी संतावना उनको दिया गया था। बिग बॉस में क्या चल रहा है? बिग बॉस की बात कर ले तो बिग बॉस तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। मीन्स अभी बॉलीवुड में बात करें तो पिक्चर्स तो उतनी आ नहीं रही है, ना ही कि उतना चल रही है, तो बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा मसाला मिलने को मिला है। और साथ ही कल जो वीकेंड था उस पर तो बहुत ही मसाला मिला है, जिसमें अफसाना जो है उसके सलमान खान ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्लास लगाई है, क्योंकि अफसाना जो है वो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन पर काफ़ी पर्सनल कमेंट करते आ रही है। और क्योंकि ये एक नेशनल शो है, नेशनल टेलीविज़न पे आता है, तो पर्सनल कमेंट जो है वो लोगों पे नहीं सुनने को मिलता है। इसकी वजह से उनकी सलमान खान ने अच्छे से क्लास लगाई और अच्छे से समझाया भी। साथ ही जय भानुशाली की भी बहुत ही अच्छे से क्लास लगाई गई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गाली गलौज और गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर उनकी भी अच्छे तरीके से क्लास लगाई है। तो कह सकते हैं कि बिग बॉस जो है अभी तक की जो उसकी टीआरपी है काफ़ी अच्छी चल रही है और जो उसके फैन फॉलोइंग है वो भी इस शो को अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी ये। जी, तो हमने आपको बताया एंटरटेनमेंट के बारे में और विधानसभा चुनाव के बारे में, किस तरीके से बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर खलबली मची हुई है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें क्या कुछ होता है, किसको जीत हासिल होती है। सब तो अपनी जीत पक्की बता रहे हैं, बट ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी जीत पक्की है। देखते रहिए DTV भारत। धन्यवाद।